हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल रियल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। आज अपन एक नया कंजंक्शन पढ़ते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे कंट्रास्ट भी है, कंजंक्शन भी है, कई टाइप का इसका वेरिएशंस है। मैं आपको सिस्टमेटिक समझाता हूँ, ज़रा ध्यान दें इस पर। WHETHER, वेदर और, वेदर और, वेदर के साथ में और कंजंक्शन के रूप में कनेक्टिविटी देता है। इसकी पोजीशन दो है। पहला इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग है चाहे या। ठीक, ये इतना जो सेंटेंस है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसके बाद एक सेंटेंस और आएगा जो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आश्रित उपवाक्य बोलते हैं इसको, जनरली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, और ये जो पीसी है, पीसी जो है इसके दो फॉर्मेट होंगे। पहला, या तो ये प्रेजेंट में बन सकता है, दूसरा ये फ्यूचर में बन सकता है। 99% ये वाला सेंटेंस 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, और इसकी पोजीशन कहाँ है? इसकी पोजीशन है इन दी, पोजीशन है इन दी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक, ये वेदर और का टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, टाइप फर्स्ट। जैसे मैंने बोला, चाहे तुम मुझे याद करो या ना करो, कैसे बोलेंगे? वेदर, वेदर यू रिमेंबर मी और नॉट। ये जो सेंटेंस है वेदर और के बीच में, यहां पर आएगा क्लॉज। कौन सा क्लॉज आएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो पूरा बनेगा सेंटेंस। जैसे वेदर यू रिमेंबर मी और नॉट, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो बीच वाला आ रहा है, ये क्लॉज आ रहा है, ये कहाँ बनाया अपन ने? ये इसको बनाया अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वेदर यू रिमेंबर मी और नॉट। अब देखो पीसी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तो क्या आ जाएगा? आई कैन नॉट या आई कैन नेवर फॉरगेट यू। सेंटेंस सही है। प्रेजेंट में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, फ्यूचर में हो जाएगा आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू। यहां पर जो नेवर है, ये नेवर क्या है? ये नेवर यहां पर है एडवर्ब, और ये विल और बी, ये दो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिनको अपन हेल्पिंग वर्ब भी बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो एडवर्ब की पोजीशन जनरली उसके बीच में होता है। तो हमने क्या बोला? आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू। कहने का मतलब ये है कि वेदर और के साथ में बनने वाला सेंटेंस जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है 99%। और पीसी क्या होगा? या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा। और सेंटेंस देखते हैं, देखो इसके अपन। जैसे एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला, चाहे तुम पर किताब हो या ना हो, चाहे तुम पर किताब हो या ना हो, और तुमको चैप्टर याद करना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे कि चाहे तुम पे किताब हो या ना हो? तो वेदर तुम किताब रखते हो या ना रखते हो, तो वेदर यू हैव ए बुक और नॉट। ये आ गया सेंटेंस, आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में आ गया। तो वेदर यू हैव ए बुक और नॉट, तुम्हें चैप्टर याद करना पड़ेगा। फ्यूचर, यू विल हैव टू लर्न चैप्टर।
यू विल हैव टू लर्न चैप्टर। अगर पर्टिकुलराइज करना है तो यू विल हैव टू लर्न दी पर्टिकुलराइज्ड सब्जेक्ट का चैप्टर जो भी है। अब देखो जरा, वेदर यू हैव बुक और नॉट यू विल हैव टू लर्न चैप्टर। एक चीज सुनो इसमें ध्यान से, ये कोई जरूरी नहीं है कि वेदर के बाद और के बाद नॉट ही आए, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, चाहे हम बंगाली हो या बिहारी, कैसे बोलेंगे? वेदर वी आर बंगाली और बिहारी, तो वेदर वी आर बंगाली और बिहारी, तुम्हें से क्या मतलब? यू वॉन्ट लॉस एनीथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वेदर और के बाद में आने वाला और के बाद में आने वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज से पहले और के बाद नॉट आए। बिना नॉट के ही बन रहा है कि वेदर वी आर बिहारी और वेदर वी आर बंगाली और बिहारी, तो वेदर वी आर बंगाली और बिहारी, तुम्हें से क्या मतलब? यू विल नॉट लॉस एनीथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि पहला वेदर और जो है ना, ये सेंटेंस में क्या दे रहा है हमको? एक चीज बता रहा है, ये कंट्रास्ट का भाव दे रहा है। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि ये जो पहला वाला सेंटेंस है, वेदर यू हैव ए बुक और नॉट, ये दूसरे वाले सेंटेंस के ठीक विपरीत है, अपोजिट है। वेदर यू हैव बुक और नॉट, चाहे तुम पे किताब हो या ना हो, तुमको चैप्टर याद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न चैप्टर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, तुमको चैप्टर याद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न चैप्टर, चाहे तुम पे किताब हो या ना हो। वेदर यू हैव ए बुक और नॉट, अब कमा नहीं आएगा फिर, क्योंकि बीच में जाएगा पूरा ये। अब देखो इसका एक सेकंड टाइप भी है। ये पहला टाइप है वेदर और का क्या है? चाहे या। पोजीशन कहाँ है? जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और 99% काय में लगाते हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है कि चाहे उसने तुम्हें गालियां दी हो या ना दी हो, ऐसे ही बन सकता है। ये तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, तो वहां जाएगा शुड में आ जाएगा, तो ऐसे भी बन सकता है। अब जरा देखो इसका टाइप सेकंड, देखो इसका इसका टाइप सेकंड देखो कैसा है। इसमें वेदर और अब कंट्रास्ट के रूप में नहीं आ रहा, विपरीत भाव में नहीं आ रहा, बल्कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, कंजंक्शन की तरह आ रहा है, और थोड़ा मीनिंग बदल गया है। टाइप सेकंड, वेदर और, इसका मीनिंग क्या है? कि या। अब मीनिंग क्या है इसका? कि या। और इसकी पोजीशन कहाँ है? इसकी पोजीशन है मिड पोजीशन। पोजीशन कहाँ है इसकी? मिड पोजीशन है। जैसे मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। अब आएगा जी कि वह तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, तो वेदर, अब सेंटेंस आएगा ही विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट। तो आई डोंट नो वेदर ही विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट। तो ये वेदर और जो है, इसमें जरूरी नहीं है कि सेंटेंस प्रेजेंट में आए, कि पास्ट में आए, कि फ्यूचर में आए। इसमें सेंटेंस किसी में भी आ सकता है। जबकि पहला वाला अपन ने वेदर और पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि वेदर और के साथ में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, 1% पास्ट में भी आता है। मैं आपको अगले एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं वेदर और का पास्ट समझाऊंगा। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कि आई डोंट नो वेदर ही विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट। जरूरी नहीं यहाँ पे डोंट आए, यहाँ पे पास्ट भी लगता है। जैसे मुझे नहीं मालूम था, तो आई डिडंट नो, आई डिडंट नो। कि उसने तुम्हारी किताब वापस की कि नहीं की, तो वेदर
ही रिटर्न योर बुक और नॉट। तो देखो यहाँ वेदर के बाद क्या आ गया, पास्ट में आ गया। तो मुझे नहीं मालूम तो उसे नहीं मालूम था, तो ही डिड नॉट नो वेदर ही रिटर्न योर बुक और नॉट। देखो ये पास्ट में आ गया। प्रेजेंट भी आ सकता है, मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारी मदद करता है कि नहीं करता है, तो आई डोंट नो वेदर ही हेल्प्स यू और नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेदर जो की या के रूप में है ना, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सिचुएशन में एप्लीकेबल है। इसके साथ में तीनों सिचुएशन आ सकती हैं। एक तीसरा देखो वेदर का एक तीसरा यूज और है, वो है वेदर का यूज कंजंक्शन के रूप में, और किसी डायरेक्ट स्पीच को जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उस समय उसका यूज करते हैं। जब किसी डायरेक्ट स्पीच को अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जरा देखो उसको भी, थर्ड टाइप देखो। उसमें क्या होता है, उसमें वेदर केवल अकेला आता है। उसमें वेदर जो है वो केवल अकेला आता है और जो इफ के बराबर होता है। ये टाइप 3 है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है की। हिंदी मीनिंग क्या होता है, की होता है। और इसकी पोजीशन क्या होती है, क्योंकि कंजंक्शन है तो इसकी पोजीशन होती है मिड पोजीशन। और ये है क्या, ऐसे में ये कंजंक्शन है। जैसे मैं आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला, जनरली इसको वहां लगाते हैं जहां पर डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव में होती है। काय में होती है, डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव में होती है, और इन्वर्टेड कॉमा को अपन हटाते हैं, रिप्लेस, और उसकी जगह रिप्लेस करके अपन वेदर या इफ लगाते हैं। देखो कि ही सेड टू मी, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू अब देखो ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। उसने बोला ही सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इतना सेंटेंस क्या है, ये इंटरोगेटिव है। यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, जब इसको अपन हटाएंगे तो रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, वेदर या इफ लगाएंगे। अब वेदर का लगाते हैं, इफ का लगाते हैं, इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अभी अपन वेदर की बात कर रहे हैं, जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में इफ या वेदर बता दूंगा, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ का लगाते हैं। अभी बात हो रही है इसकी कंजंक्शन की। तो ही सेड टू मी, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सेड की जगह आस्क्ड हो गया। अब आपको जो कैसे हो गया, तो ये नरेशन का एक प्रोसीजर है, मैं यहाँ केवल वेदर का यूज करना सिखा रहा हूँ। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ आएगा इसकी जगह वेदर, इसका हिंदी मीनिंग होगा यहाँ पर की। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा या उसने मुझसे कहा, जो भी, कि क्या तुमने यह क्वेश्चन हल कर लिया है। तो यू है जो सेकंड पर्सन है, ये जाएगा मी में, इसका हो जाएगा आई, कैन का हो जाएगा कुड, सॉल्व, और दिस का हो जाएगा दैट, और फिर हो जाएगा क्वेश्चन। अब फुल स्टॉप आएगा। अब देखिए सेंटेंस में, ही सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने कहा मुझसे क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। उसने पूछा मुझसे कि क्या, की और क्या। अब देखो सेंटेंस क्या इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। कि क्या मैं इस प्रश्न को, दैट का मतलब यहाँ इस है, उसका नहीं है, वो केवल जिसकी जगह दैट लिखा है नरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली, बट इसका मीनिंग वही है जो पहले था। तो ही आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे कि क्या मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, ये इसका हिंदी मीनिंग है। तो देखो यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा की वेदर आया है, ये कंजंक्शन है, इसका हिंदी मीनिंग है की, और ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दो क्लॉज को आपस में कनेक्ट करके एक सेंटेंस का फॉर्मेट, एक सेंटेंस का निर्माण करता है। एक एग्जांपल देखो और देता हूँ इसका, देखो जैसे ये एग्जांपल है,
he said to me, do you like this book? उसने कहा मुझसे, क्या तुम यह किताब पसंद करते हो? यहाँ क्या हो जाएगा? He asked me, इनवर्ट कम हटेगा, क्या यूज करेंगे? वही whether. डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम यह किताब पसंद करते हो? सब्जेक्ट जाएगा बाहर वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं यह किताब पसंद करता हूँ? आई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई लाइक्ड दिस की जगह क्या हो जाएगा? दैट, और फिर क्या हो जाएगा? बुक, फुल स्टॉप। उसने कहा मुझसे, क्या तुम यह किताब पसंद करते हो? उसने पूछा मुझसे कि क्या मैं यह किताब पसंद करता हूँ। तो देखो यहाँ पे भी जो वेदर है इसका हिंदी मीनिंग क्या है? यहाँ पर की है। तो मैंने आपको वेदर और के तीन इस प्रकार के तीन टाइप समझाए। पहला वेदर और कंजंक्शन है, दूसरा वेदर और कंट्रास्ट है, तीसरा अकेला वेदर भी एक कंजंक्शन है। वेदर और कंट्रास्ट है, विपरीत बात देगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, मीनिंग होता है चाहे या। वेदर और कंजंक्शन है, मीनिंग है की या, सेंटेंस के बीच में आएगा, और अकेला वेदर का मीनिंग है की, ये भी सेंटेंस के बीच में आएगा। इसके आगे के नए जो अपन कंजंक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। और वेदर इफ कहाँ लगता है ये बताऊंगा मैं आपको, और वेदर और वाला सेंटेंस चाहे या में पास्ट टेंस कैसे बनता है, 1% जो बात है वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।